प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 11.2 के प्रश्नों को हल करेंगे और कुछ रचनाएं भी करेंगे। इनके माध्यम से हम कुछ विशेष प्रकार की त्रिभुजों की रचना करना सीखेंगे। यहाँ पर हम 3 प्रकार की त्रिभुजों की रचना करने सीखेंगे कि 3 स्थितियों में त्रिभुजों की रचना करने सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले पहली प्रकार की जो रचनाएं हैं वो कि यदि एक त्रिभुज का आधार दिया हो और एक आधार दो भुजाओं का योग और एक आधार कोण, कि यदि हमें त्रिभुज का आधार दिया हो, आधार पर बना एक कोण दिया हो और दो भुजाओं का योग दिया हो, उस स्थिति में हम त्रिभुज की रचना करने सीखेंगे। दूसरी स्थिति में आपको आधार दिया है, आधार कोण भी दिया है और दो भुजाओं के योग की बजाय दो भुजाओं का अंतर दिया है, दो भुजाओं का अंतर। इसमें भी आगे दो स्थितियां क्रिएट होगी जो हम प्रश्नों को हल करते करते आपको बता देंगे। और तीसरी प्रकार की जो रचना है उसमें आपको दो कोण दे दिए, दो आधार कोण दे दिए और तीनों भुजाओं का योग दे दिया, तीनों भुजाओं का योग अर्थात त्रिभुज का परिमाप दे दिया। तो ये 3 प्रकार की रचनाएं जो है हम करना सीखेंगे। तो वैसे तो इस प्रश्नावली से पहले रचनाएं जो है वो जनरल दे रखी है, सामान्य रूप में दे रखी है, लेकिन मैं आपको सीधे प्रश्न हल करके ये चीज़ें समझाऊंगा, इससे ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। पहले प्रश्न करने के बाद फिर आप रचनाएं 11.4, 11.5 और 11.6 जो है वो करने में सक्षम हो जाएंगी। तो आइए 11.2 प्रश्नावली का पहला प्रश्न करते हैं, जो इसका प्रश्न नंबर 1 है और प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 5 11.2 प्रश्नावली का वो एक ही टाइप का है, इसलिए हम दोनों प्रश्नों को पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वो दूसरा और तीसरा प्रश्न सेकंड रचना पर आधारित है और चौथा प्रश्न जो है वो तीसरी प्रकार की रचना पर आधारित है। अब 11.2 प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखिए कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, कोण B 75 डिग्री और AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर हो। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से आपने पहले BC कितना दिया 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपने 7 सेंटीमीटर जो है BC लेना है, 0 से लेके 7 तक आपने लाइन लगानी है, जिसे आप किसका नाम देंगे, BC का लाइन नाम देंगे। ये त्रिभुज ABC का आधार बन गया है जिसमें कोण B 75 डिग्री है। अब देखिए B पर आप चांदे की सहायता से 75 डिग्री का कोण बना दीजिए। कोण कैसे बनाएंगे, जैसे ये वाला जो बिंदु है ये आप B पर रख दीजिए, ये वाला बिंदु B पर, और ये लाइन BC लाइन के ऊपर आनी चाहिए। उसके बाद आप इसमें 75 देखोगे कहाँ है, 75 70 और 80 के बीच में मिलेगा, यानी यहाँ पर 70 और 80 के बीच में आपको यहाँ पर जो है वो 75 मिलेगा। तो देखिए पहले तो इस बिंदु को B पर रखेंगे और फिर ये लाइन इसके ऊपर, और फिर यहाँ पर 75 के छेद में एक बिंदु लगा दीजिए। फिर चांदे को हटा लें। बिंदु नज़र आ रहा है आपको,
अब बी और इस बिंदु को अब मिला करके सीधी किरण खींच दें। ओके, और इस किरण को हम बी एक्स का नाम दे देते हैं। किसका नाम दे देते हैं? बी एक्स का। अब देखिए आपको दोनों भुजाओं का योग कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे? 13 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे। क्या करेंगे आप? 13 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे। ये देखिए पूरी 13 सेंटीमीटर प्रकार हमने खोल ली है। अब बी पर प्रकार की नोक रख करके आप बी एक्स को यहाँ पर 13 सेंटीमीटर कट कर दीजिए। ओके, तो आपने प्रकार से ही कट करनी है, हाथ से कुछ नहीं करना। ओके, मान लेते हैं कि ये बिंदु डी पर इसको प्रतिच्छेद करती है। अब डी और सी को आप आपस में मिला दें। डी और सी को आपने स्केल की सहायता से मिला दिया। अब आपने क्या करना है कि इस डी सी का लंबसम विभाजन करना है। तो डी सी के आधे से ज़्यादा आपने प्रकार खोलनी है। अंदाजे से अंदाज़ा तो हो जाता है कि लगभग यहाँ आधा हो जाएगा इसका, और आधे से थोड़ी फालतू प्रकार आपने खोल लेनी है। तो पहले सी पर प्रकार की नोक रखनी है, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है। एक चाप आपने इधर लगानी है, दूसरी चाप आपने इधर लगानी है। इसी तरह से फिर डी पर प्रकार की नोक रखनी है, इस चाप को कट करना है और इस चाप को आपने कट करना है। ओके, तो फिर इन दोनों को आपने आपस में मिला देना है। मान लेते हैं कि ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं। पी क्यू को आप आपस में मिला दें। हम मान लेते हैं कि ये पी क्यू रेखा जो है वो बी डी को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ प्रतिच्छेद करती है? ए पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो ए सी जो होगा, इनको मिला दें, ए और सी को। अब देखिए जो ए बी सी जो आपको त्रिभुज प्राप्त हुई है, ये हमें दिए गए मापों की त्रिभुज ही प्राप्त हुई है। कैसे? क्योंकि बी सी आपने कितना लिया था? 7 सेंटीमीटर माप के लिया था। ये कोण 75 डिग्री आपने बनाया ही था। ओके, और अब बी डी कितना था? बी डी था 13 सेंटीमीटर। अब 13 सेंटीमीटर में बी डी कितना था? 13 सेंटीमीटर। और हम ये भी प्रूव करेंगे कि बी डी जब 13 सेंटीमीटर है तो बी ए प्लस ए सी भी 13 सेंटीमीटर है। लेकिन ये प्रूव करने से पहले हम इसकी रचना लिख लेते हैं कि पहले तो हम ये कहेंगे कि हमें आधार बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 75 डिग्री तथा दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग
ए बी प्लस ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है और हमें त्रिभुज ए बी सी की रचना करनी है। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे रचना के चरण कि कौन कौन से स्टेप हमने रचना करते समय अप्लाई किए हैं। तो पहले देखिए कि बी सी कितना 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहला चरण जो है हमने आधार बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर बनाया और फिर क्या किया, बी पर चांदे की सहायता से 75 डिग्री का कोण बनाया तथा बिंदु बी पर चांदे की सहायता से 75 डिग्री का कोण बनाया। वैसे आप प्रकार से भी बना सकते हैं, अगर प्रकार से बनाते तो यहाँ लिखेंगे प्रकार की सहायता से 75 डिग्री का कोण बनाया। और 75 डिग्री का कोण किस नाम का बनाया, एक्स बी सी। 75 डिग्री का कोण एक्स बी सी, या फिर यहाँ पर चांदे की सहायता से 75 डिग्री का कोण एक्स बी सी बनाया, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। कोण एक्स बी सी बराबर 75 डिग्री की रचना की। ओके, दोनों ही ठीक है लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था, बी डी जो है वो इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर यानी 13 सेंटीमीटर ली। किरण बी एक्स से 13 सेंटीमीटर के बराबर रेखाखंड बी डी लिया। अब तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, डी और सी को मिलाया, डी सी को मिलाया तथा डी सी का समद्विभाजन किया तथा डी सी का समद्विभाजक पी क्यू खींचा। डी सी का समद्विभाजक पी क्यू खींचा जो बी डी को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करता है, जो बी डी को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करता है। अब लास्ट में क्या किया हमने, ए सी को मिलाया, ए सी को मिलाया तब त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज है। ये इसकी रचना के चरण हो गए। अब लेकिन स्टूडेंट के माइंड में आता है सर कि इन दोनों, ये तो मान लेते हैं कि 13 सेंटीमीटर है लेकिन इन दोनों का योग 13 सेंटीमीटर हो, इस बात की क्या गारंटी है। चलो हम प्रूव कर लेते हैं कि यहाँ पर इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ पी क्यू आर नाम दे दिया। अब यहाँ पर त्रिभुज ए आर सी और त्रिभुज ए डी आर, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए
कि ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री, क्योंकि इसका लंब समद्विभाजक है। और ये भुजा इस भुजा के बराबर है क्योंकि समद्विभाजन है। और ये भुजा क्या है, दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी, सर्वांग सम। अगर ये सर्वांग सम होगी तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, यानी AC जो है वो किसके बराबर होगी, AD के बराबर। तो जब BA प्लस AD कितना है, 13, तो BA प्लस AC भी कितना होगा, 13, क्योंकि ये तो आपस में बराबर है ही। तो अगर आपको साथ में ये दे दे कि रचना की पुष्टि कीजिए, तो आपने इस तरह से इसका सत्यापन करना है कि त्रिभुज ARC तथा ARD में कि RC बराबर RD और ये कहाँ से है, रचना से, और AR बराबर AR उभयनिष्ठ भुजा। और कोण DRA, कोण पहले CRA, कोण CRA बराबर कोण DRA, क्योंकि PQ जो है वो DC से समकोण है। तो PQ DC पर समकोण है, ये या PQ DC का समद्विभाजक है, PQ DC का समद्विभाजक है। ओके, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज ARC सर्वांग सम है, ARC सर्वांग सम है ARD के, त्रिभुज ARD के। अगर ये सर्वांग सम है तो AC बराबर AD, AC बराबर AD। तो अब क्योंकि BA प्लस AD बराबर 13 सेंटीमीटर है, BA प्लस AD बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो इसका अर्थ क्या है, BA प्लस AC भी 13 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि ये AB प्लस AC भी कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो ये तो हो गया इसका सत्यापन। ठीक, और ये होगी इसकी रचना, ये चित्र है। तो सत्यापन इसमें प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 5 का इसी तरह से होगा कि हर एक में इसी तरह से 2 सर्वांग सम त्रिभुज बनेगी और उनका आपने सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर करके और आपने सत्यापन कर देना अपनी रचना का। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 और 5 दोनों में आपने क्या करना है कि पहले जो आधार दे रखा है उतना ही आधार लेंगे, उसके बाद जो कोण दे रखा है वो कोण बनाएंगे, उस कोण की एक किरण ले लेंगे, उस किरण पे जो टोटल दिया हुआ है उतना हम प्रकाश से माप करके काट लेंगे। ये मान लेते हैं बिंदु D है, D और C को मिला दिया, फिर DC का समद्विभाजन कर दिया। ये समद्विभाजक जहाँ पर भी BD को कट करता है उसे बिंदु A मान लिया, A और C को मिला दिया। तो इस तरह से ABC त्रिभुज जो है हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब आइए पहले प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, बाकी प्रश्न हम उसके बाद करें।
आगे प्रश्न नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग 18 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए आपको आधार कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और समकोण त्रिभुज है तो कोण 90 डिग्री का आपको दे दिया गया है और अन्य दो भुजाओं का योग कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 की तरह से ही क्या करेंगे, आधार लेंगे 12 सेंटीमीटर, 0 से 12 तक हमने ये आधार खींच दिया है इसका। तो ये B और C इसका मैं नाम दे देता हूँ। अब B पर 90 डिग्री का कोण आपने बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण आप चाहें तो प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, जैसे मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बनाना भी सिखाया था। एक चाप लें, फिर ये मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, P से E और F। फिर थोड़ा सा ज़्यादा प्रकार खोला, यहाँ पर प्रकार की नोक और यहाँ पर प्रकार की नोक, और इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ठीक, अब देखिए इस बिंदु B और इस चाप को हम आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद हम एक किरण BX खींचेंगे। अब देखिए क्योंकि योग 18 सेंटीमीटर लेना है तो 18 से लंबी ही हमें ये ड्रा करनी पड़ेगी। ये देखिए, ठीक, इसे मैं किरण BX का नाम दे देता हूँ। इसे मैं किरण BX का नाम दे देता हूँ। अब आपने दोनों भुजाओं का योग इस BX पर ही कट करना है, यानी 18 सेंटीमीटर आपने प्रकार खोलना है। तो 18 सेंटीमीटर के लिए चाहे तो आप एक बड़ा स्केल यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको थोड़ी पेंसिल और बढ़ानी पड़ेगी कि जैसे मेरे वाला तो ये मार्कर इस पर फिक्स कर रखा है मैंने। आप पेंसिल को थोड़ा सा और लंबा आगे निकाल करके 18 सेंटीमीटर कट करके यहाँ पर माप लें। मैं सीधा स्केल से ही कर रहा हूँ। तो आपने 18 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर आपने कट कर देना है। अठारह सेंटीमीटर के लिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। BX थोड़ा और पार चला जाएगा, 18 सेंटीमीटर यहाँ कहीं जा कर के आएगा। ठीक, ये देखिए, इसे मैं बिंदु D का नाम दे देता हूँ। अब आपने क्या करना है, D और C को आपस में मिलाना है। D और C को आपस में मिलाना है। ओके, अब आपने DC को आपस में मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, DC का समद्विभाजन करेंगे। DC का समद्विभाजन करने के लिए हम इसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लेंगे। अंदाजे से आधा ले लीजिए आप। आधे से ज़्यादा प्रकार खोलने के बाद एक चाप इधर और एक चाप इधर लगाएंगे। फिर D पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस चाप को इधर और इस चाप को इधर कट कर देंगे। कट अगर ना हो तो इसको दोबारा रख करके कट कर लें। तो मान लेते हैं एक दूसरे को बिंदु P तो हमने यहाँ मान लिया था, चलो इसको हम L मान लेते हैं। बिंदु P और Q पर
प्रतिच्छेद कर दिया। अब पी क्यू को आप आपस में मिला दें। पी क्यू को आपने बिल्कुल सही से मिलाना है। यहाँ पर जहाँ पर ये बी डी से मिल जाए उसका नाम ए है। ए और सी को आप मिला दीजिए। अब जो ये ए बी सी जो त्रिभुज बनी है ये हमारी अभिष्ट त्रिभुज है। तो रचना के चरण आपने सेम टू सेम प्रश्न नंबर 1 की तरह से ही लिखने हैं कि उसमें सबसे पहले आधार बी सी 12 सेंटीमीटर लिया, बी पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया और 90 डिग्री का कोण एक्स बी सी बनाया। अब किरण एक्स बी पर 18 सेंटीमीटर चाप लगाई जो बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है। अब डी से सी को मिलाया। ठीक, अब डी को सी से मिलाने के बाद डी सी का समद्विभाजन किया जो समद्विभाजक पी क्यू खींचा और पी क्यू बी डी को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है। अब ए बी और सी को मिलाया। ओके, तो जैसे जैसे आपने बनाया ऐसे ऐसे इसकी रचना लिख दें। और यदि प्रश्न में पूछा जाए कि पुष्टि कीजिए तो पुष्टि के लिए या सत्यापन के लिए हम इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। ठीक, अगर पुष्टि के लिए कहा जाए तो आपने कर देना, ना कहा जाए तो अगर आपको आती है तो 2 लाइनों में कर दें, बाकी